तो कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर भूगोल। तो देखिएगा, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो भूगोल का पेपर है इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी यूट्यूब चैनल तो जो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए तो बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट, और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर हाल सहित। तो लीजिएगा, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें आपका पहला विकल्प लिखा हुआ है जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए ये आपका 12 नंबर का आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 नंबर का, जिसमें लिखा है 7वां। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है भारत के कितनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका तीसरे का, आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें लिखा है 8। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का। तो देखिए 5वें नंबर के में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 5वें का, राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 नंबर का। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 5वें का, राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 नंबर का, जिसमें लिखा है इंदिरा पॉइंट। और इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6ठे नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्यों का इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 नंबर का, जिसमें लिखा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। और इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 10 नंबर का, जिसमें लिखा बांग्लादेश। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान लिखा हुआ है जिसमें लिखा है निर्वाह के लिए अपने आसपास खाली स्थान पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संसाधन। क्या आ जाएगा? संसाधन इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए संसाधन इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रीक। क्या आ जाएगा? ग्रीक इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है भारत में खालिस्तान एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका हिमालय। क्या आ जाएगा? हिमालय। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है भूगोल खालिस्तान वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पृथ्वी का। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है पृथ्वी को सर्वदा खालिस्तान के आवास के रूप में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मानव। क्या आ जाएगा? मानव इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का, जिसमें लिखा है खालिस्तान का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का वर्णन करना है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका राजनीति। क्या आ जाएगा? राजनीति इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है जिसमें लिखा है स्थल व जल पर रहने वाले जीव। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पहले का राइट आंसर आ जाएगा। क्या? पहले का राइट आंसर आ जाएगा आपका 5वें नंबर में इसका मिलान हो जाना है। कहाँ पर होना है? 5वें, यानी कि एड़ा नंबर में इसका मिलान हो जाएगा। दूसरे में है महासागर। तो महासागर का मिलान आ जाएगा आपका का नंबर में। कहाँ पर? का नंबर में, जहाँ पर लिखा है 400 करोड़ बस। और इसके बाद आती है तीसरे नंबर की, जहाँ पर लिखा है द बिग स्प्लिट। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा तीसरे का, आ जाएगा आपका घा नंबर में।
जहाँ पर लिखा है चंद्रमा, और इसके बाद आती है 5वें नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है जोबियन। तो जोबियन का मिलान हो जाएगा आपका, चौथी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका गा नंबर में, जहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन हीलियम। और इसके बाद आता है 5वें नंबर की, जहाँ पर लिखा है दूरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रकाश 22। इस प्रकार से आपको अपनी जोड़ियों का मिलान कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया है सत्य असत्य बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपके सत्य सत्य दिए गए हैं, और तो चलिए यहाँ पर आपका पहला सत्य सत्य दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के विवरण से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जहाँ पर लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। तो ये आपका, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है ज्वारीय बल का संबंध सूर्य व चंद्रमा को के आकर्षण से है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका तीसरे का भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल नौ मुख्य प्लेटों में विभक्त है। तो ये आपका हो जाएगा गलत और असत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी कोट को सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। और इसके बाद आता है छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा प्लेट वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का, जहाँ पर लिखा महाद्वीप एवं महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के लिए उच्चवाच है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और इसके बाद आता है आपका 8वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है गोंडवानालैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 5 में आपका दिया गया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का। तो देखिए दूसरे नंबर में लिखा है पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है आपका 17,740 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपका पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, क्या आता है तीसरे नंबर में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेख नहीं की जाती हैं कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्वालामुखी। क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार खनन। क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार खनन। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है परमाणु या रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भूकंपीय तरंग। क्या आ जाएगा, भूकंपीय तरंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जहाँ पर लिखा है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या आ जाएगा, भूकंपीय छाया क्षेत्र। और इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है मध्य महासागरीय कटक की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आपको खोजना होगा। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हम नहीं बता पाएंगे, इसका राइट आंसर आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। और यदि आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए 32 अंक का पेपर बता दिया है। यदि आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।